जय श्री राम। आज का विषय है ठक्कर बाप्पा। ठक्कर बाप्पा का जन्म भावनगर यानी सौराष्ट्र गुजरात के वसाणी मोहल्ले में निवास करने वाले धार्मिक व परोपकारी स्वभाव वाले विठ्ठलदास ठक्कर के यहाँ पर 29 नवंबर सन 1869 में हुआ। उनका नाम अमृतलाल रखा गया। पिता के परोपकारी कृतित्व के संस्कार बालक अमृतलाल पर पड़ना स्वाभाविक ही था। उन्हें बचपन से ही सेवा करने में आनंद आने लगा। पढ़ने में वह अत्यंत बुद्धिमान थे। उच्च शिक्षा पूर्ण कर पोरबंदर राज्य में वे अभियंता की नौकरी पे गए। उनकी लगन और निष्ठा से परिणामकारक कार्य करने के कारण 3 साल के अनुबंध पर उन्हें युगांडा भेजा गया। वहाँ उन्हें रेलवे के लिए काम करना था। ईमानदारी और लगन से कार्य करने के स्वभाव के कारण वहाँ भी उन्हें कार्य में अतीव सफलता मिली। समयावधि पूर्ण कर जब भारत लौटे तो क्षेत्र में दुर्भिक्ष फैला हुआ था। जनता को दुखी देख अमृतलाल ने से रहा न गया और वह इनकी सेवा में कूद पड़े। यहाँ से उनका नाम ठक्कर बाप्पा पड़ गया। इसके बाद मुंबई नगर निगम में कार्य किया। 1909 में पत्नी के देहांत के बाद मन में सांसारिक जीवन से वैराग्य हो गया। सेवा भावना की प्रबलता के कारण सेवा को ही अपने जीवन का धर्म मानकर निर्धन वनवासियों की सेवा को ही अपना सर्वस्व मान लिया। जीवन का लक्ष्य सेवा ही है निश्चित हो जाने पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बसे वनवासियों के बीच उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उत्थान के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया। इस कार्य को जब प्रारंभ किया तो आश्चर्यजनक अनुभव आए। उन क्षेत्रों में विदेशी मिशनरियां पहले से ही कार्य कर रही थी। उन्होंने विद्यालय, चिकित्सालय खोल रखे थे, पर वे उन वनवासियों की अशिक्षा, निर्धनता और अंधविश्वास का लाभ लेकर उन्हें हिंदू से ईसाई बना रहे थे। यह सब आंखों से देखकर ठक्कर बाप्पा ने निश्चय किया कि वह इस दुष्चक्र को तोड़ेंगे। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए वे हरिकृष्ण देव के साथ भारत सेवक समाज में सम्मिलित हुए। उन्होंने कुछ समय महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, देवधर दादा व श्रीनिवास शास्त्री के साथ काम भी किया, पर राजनीतिक कार्य उन्हें अनुकूल न लगा। इसीलिए वे उधर से पूरी तरह मन को हटा वनवासियों के बीच ही काम करने लगे। उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथपुरी जिले में 1920 में अकाल पड़ गया। ठक्कर बाप्पा ने वहां पर जाकर लंबे समय तक सहायता से लेकर स्थापना और विकास के लिए कार्य किया। इन सब कार्यों से ठक्कर बाप्पा की प्रतिष्ठा समाज सेवक के रूप में बढ़ गई थी। वे जिस कार्य को हाथ में लेते, पत्र लिखकर विभिन्न लेखों द्वारा जनता से दान की अपील करते, तो उस अपील के प्रभाव से उस कार्य के लिए जनता से पर्याप्त धन प्राप्त हो जाता था। वह समाज द्वारा दिए गए अथक प्रयास के पैसे का सदुपयोग भी करते और पाई का व्यवस्थित हिसाब भी रखते थे। इस कारण उनकी विश्वसनीयता पर कभी कोई आंच नहीं आई। ठक्कर बाप्पा क्षेत्र में जाकर समस्याओं का अध्ययन करते, तदनुरूप समस्या के स्थायी समाधान के लिए विद्यालय, चिकित्सालय और आश्रम आदि प्रारंभ करते। जब क्षेत्र में बेगार प्रथा को देखा तो इसका विरोध कर उसके खिलाफ आंदोलन किए। समाज को उनके अधिकार व कर्तव्यों से अवगत कराया। स्वतंत्रता के बाद जब असम में भूकंप आया, तब वहाँ के राज्यपाल के अनुरोध पर अपने सहयोगियों के साथ जाकर वहाँ भी उन्होंने सेवा कार्य किए। रामकृष्ण परमहंस दीन दुखियों को साक्षात शिव मानते थे। वे कहते थे कि भगवान ने तुम्हें सौभाग्य प्राप्त कराने के लिए ही यह रूप धारण किया है, सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराया है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। ऐसा सोच रखने वाले ठक्कर बाप्पा भी स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी अखंडानंद की तरह
जीवन के अंतिम समय तक उन आकांक्षी परमात्मा रूप मनुष्यों, दीन दुखियों की सेवा में लगे रहे। दुखियों की सेवा ही उनकी पूजा थी। भारत माता की जय।